नमस्ते दोस्तों, मेरी कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम रूही है और मैं 20 साल की आकर्षित लड़की हूँ। मेरा गोरा बदन देखकर मेरे सारे दोस्त मुझसे कहा करते थे, देखना एक दिन बड़ा काम करेगी। मुझे पाने के लिए मेरे सभी गांव के लड़के पीछे लगे थे, पर किसी के हाथ नहीं आने वाली थी। बड़ी बहन आशा के पास रहती थी। जीजाजी मेरे बहुत शरारती थी, एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। मुझे भी शिकायत करती थी। जीजाजी मुझे परेशान करते रहते हैं तो मेरी दीदी, उनका तो काम ही यही है, उनकी बातों पर इतना ध्यान मत दिया करो और आखिर वह तुम्हारे जीजा है, किया हुआ हंसी मजाक कर दिया तो दीदी भी मुझे चुप करा देती थी। सारी बातें शेयर करती थी। मेरे लिए रोज चॉकलेट लाते हैं। वह कहते थे कि तू बहुत अच्छी है, इसलिए तू चॉकलेट खाया कर। दीदी और जीजा का प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर मैं अपने घर चली गई, अपने मम्मी पापा के पास गई और मैं वहां रहने लगी। तभी मेरे जीजाजी का मेरी मम्मी के फोन पर फोन आता है। बोले, रूही का मन तो लग रहा है ना। फिर मेरी मम्मी ने मेरे से बात कराएं ने कहा, जीजा जी नमस्ते, कैसे हो? जीजा जी ने कहा, तुम्हारे बिना हम कैसे रह सकते हैं? अच्छे तो बिल्कुल नहीं है, जल्द से जल्द तुम वापस आ जाओ। मैंने कहा, क्यों? चाची रोटी पानी नहीं देती क्या? जीजा जी बोले, अरे वह सब छोड़ो, बस इतना बताओ कि तुम वापस कब आ रहे हो। मैंने तुम्हारे लिए अच्छा सरप्राइज रखा है। बहुत खुश हो गए। मैंने कहा, बस कुछ दिन में यहाँ रहूंगी, उसके बाद मैं आ जाऊंगी। मेरी मम्मी ने कहा, जब तुम्हारे जीजा जी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहते, तुम्हारी दीदी तुमको इतना प्यार करती है तो तू वहाँ क्या कर रही है, तो यहीं पर आ जा। मम्मी ने कहा, चली जा बेटी। फिर मैंने मम्मी की बात को माना और सामान पैक करके चल पड़ी अपने घर। जीजा जी ने मुझे 15 दिन की अपने घर नहीं रहने दिया। लगातार उनका फोन पर फोन आता रहा और मेरी दीदी मुझसे बात करती रही, क्योंकि दीदी पर अभी कोई बच्चा नहीं हुआ था, इसलिए वो दोनों अकेले रहते थे। दीदी के साथ ससुर गांव में रहते थे और दीदी जीजाजी शहर में नौकरी करते थे, इसलिए दीदी मुझे बार बार बुलाती थी। अब तो मुझे भी अपने जीजा जी की आदत सी हो गई थी। जब तक घोड़ा छेड़खानी ना कर लो तब तक मेरा भी मन नहीं लगता था। फिर मैं दीदी के घर पहुंच गई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मैं क्या देखती हूँ, दीदी और जीजा आपस में प्यार कर रही थी और जीजा को पता था कि रूही गेट पर खड़ी है। फिर भी जीजा जी ने दीदी को नहीं छोड़ा और वह लगातार प्यार करते रहे। जब मैंने हंसने का बहाना किया तब जीजा जी ने गेट खोला और कहा, रूही तू आ गई हूँ। अच्छा किया तू आ गई, रुक मैं तेरे लिए पेप्सी लेकर आता हूँ। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, इसलिए थक गई होगी तो आराम कर ले। फिर जीजाजी ने मुझे आराम करने के लिए बोल दिया हूँ और मैं दीदी के रूम में चली गई। दीदी साथ में थी। हम दोनों ने बहुत सारी बातें की। बातें करते करते शाम हो गई। दीदी, कल शाम के खाने में क्या बनाऊं? शाही पनीर बना लूं या छोले भटूरे? मैंने कहा, दीदी कुछ भी बना लो, वैसे भी आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मन कर रहा है कि जैसे मुझे उल्टी होने वाली है। मेरी दीदी ने कहा, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ दीदी, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। फिर कुछ दिन बाद मेरा जन्मदिन आया। 4 मार्च को मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन को लेकर मेरे जीजाजी बहुत खुश है और मेरी दीदी भी बहुत खुश थी। उन दोनों ने प्लानिंग कर रखा था कि मुझे महंगे कपड़े दिलाने और महंगा होटल में खाना खिलाना है। मेरे जीजा जी ने कहा, आज तेरा बर्थडे है रूही, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मेरे मुंह से निकल गया, मुझे तो तुम और दीदी खुश रहे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे जीजाजी हंसकर बोले, अरे पागल, मैंने तुझे बताया था ना तेरे लिए सरप्राइज रखा है, तूने नहीं। आज रात को 10 बजे मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा।
तुम्हारे कमरे में आकर मैं तो खुश हो गई। मैंने सोचा कि जीजा जी आज कुछ महंगा ही गिफ्ट देने वाले हैं, पर मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ऐसा होगा। 10 का मिनट इंतजार कर रही थी। उस रात मेरी दीदी जागरण में गई। पड़ोस में ही जागरण चल रहा था तो मेरी दीदी ने कहा कि देख, रूही जागरण में जा रही हूँ, खाना बना दिया हूँ और केक भी कट गया है। 10 बजे 10:30 तेरे जीजा जी आ जाएंगे, तुमको खाना खिला देना और मैं रात को ही लौट आऊंगी। जाकर उसे मैंने कहा ठीक है दीदी। दीदी जागरण में चली गई और अब मैं घर पर अकेली थी। जीजा जी का इंतजार कर रही थी। जीजा जी को बार बार कॉल कर रही थी। जीजा जी कहाँ लगे हो? जीजा जी कहते अभी आ रहा हूँ। थोड़ा पैसे के करीब 11 बजे पर मेरे जीजा जी घर पर आ गए और बोले चलो तुम्हारा सरप्राइज पहले देता हूँ, उसके बाद मैं खाना खाऊंगा। बड़ी खुश थी। उतावली की आखिर ऐसा कौन सा गिफ्ट मेरे जीजा जी मुझे देने वाले हैं। जीजा जी मुझे एक कमरे में ले गए और मेरी आंखें बंद कर दी और मुझे बोला कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक अपनी आंख मत खोलना। करीब 1 मिनट के बाद जीजा जी ने कहा कि अब आंखें खोलो। जैसे ही मैंने आंखें खोली तो दोस्तों, जीजा जी का घोड़ा इतना ज्यादा खतरनाक भयानक दिख रहा था कि मैं तो मर ही गई। फिर क्यों दोस्तों, फिर वही हुआ जिसका डर था। मैंने और जीजू ने मस्त बाला क्रिकेट का खेल खेला। मुझे इसका इंतजार कब से था। कुछ देर बाद दीदी आई। सुबह 4 बजे दीदी ने कहा रूही सरप्राइज मिल गया। क्या दिया था तुम्हारे जीजा जी ने जैनी दीदी से कहा। दीदी मुझे तो बस सब मिल गया जिसकी मुझे उम्मीद ना थी। मेरी दीदी चौंक कर बोली क्या बोली तूने? कहा अरे दीदी मेरे लिए डेयरी मिल्क की चॉकलेट लाए थे, उसे खाते खाते मेरा पेट तो भर गया पर मेरा मन नहीं भरा। दीदी हंसकर बोली अच्छा मजाक कर लेती है कि मेरी कहानी। दोस्तों अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे ऐसी कहानी सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।